तो पता चला कि नेपाल के द्वारे नदी के किनारे मछली के बहाने से लोग खरीद के लेके आते हैं कि वो लोग तो नदी के किनारे मछली के बहाने वो लेके आते हैं, ऊख में घुस जाते हैं और कारा के झूर में रख देते हैं। कहीं जेल चलेगा और तो कहाँ से लोग दारू पी रहे हैं, फिर भी हल्ला हो ही रहा है। तो हम लोग उतना पर चुप नहीं बैठे। और सभी भैया दीदी को मेरा सलाम और आदाब। मेरा नाम रुबीना खातून है। मैं अख्ता पूर्वी पंचायत वार्ड नंबर 10 प्रखंड सुप्पी जिला सीतामढ़ी की रहने वाली हूँ। और जीविका से पहले क्या मेरा समाज था और जीविका में जुड़ने के बाद क्या बदलाव हुआ, ये सामाजिक स्तर पर कुछ मेरे बात सभी को बताना चाह रही हूँ। जैसे देखते थे गांव में हम लोग संगठन में हमेशा चर्चा करते थे कि शराब से लेकर कितना ही दीदी हर घर में परेशान रहती थी। जब भी उसके पति पी कर आते थे तो अपनी पत्नी को बहुत मारते थे। और हर सामाजिक मुद्दा पर हम लोग अपने संगठन में प्रचार करते थे और बोलते थे, फिर भी हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं था। जब बिहार सरकार के द्वारा नशा मुक्त अभियान चलाया गया, इसके लेकर हम लोग में बहुत सा उमंग और जोश के साथ है कि चलो अब तो हमारे साथ बिहार सरकार है और अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग को बहुत हिम्मत हुआ, अगर घर घर जा करके दारू के लेकर खूब रैलियां निकाली, शराब मुक्ति पर बातें अपने चर्चा चलाई और इसके लेकर के बहुत सुधार हुआ। सुधार में देखा गया कि हमारे गांव में अब दारू बहुत लोग कम पीने लगे। जब कम पीने लगे तो फिर भी हम लोग को लगा कि दारू तो बंद ही हो गया, कहीं मिलता नहीं है, फिर कहाँ से लोग पी रहे हैं। तो पता चला कि नेपाल के द्वारे नदी के किनारे मछली के बहाने से लोग खरीद के लेके आते हैं। तो हम सारे संगठन जीविका दीदी सोचे कि क्यों ना अब हम लोग नदी के किनारे चला जाए और नदी के किनारे जा करके छिप के देखते हैं। तो सभी दीदी हम लोग छिप कर देखते हैं तो देखते क्या है कि वो लोग तो नदी के किनारे मछली के बहाने वो लेके आते हैं, ऊख में घुस जाते हैं और कारा के झूर में रख देते हैं, कहीं कहीं पाउच को छींट देते थे। और पीने वाले लोग आते थे और डेंगी पर जा करके उनसे बात करते थे और एक एक कर करके उसमें घुस जाते थे। तो हम लोग अब सोचे कि अब हम लोग को चुप बैठना नहीं है और अब कानून का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो टोल फ्री नंबर है 15545 पर हम लोगों ने फोन किया, तुरंत उसका कार्रवाई हुआ और जेल चले गए। फिर भी भाई अब तो वो जेल चलेगा और तो कहाँ से लोग दारू पी रहे हैं, फिर भी हल्ला हो ही रहा है। तो हम लोग उतना पर चुप नहीं बैठे और न पीने वाले चुप बैठे। तो हम लोग को पता चला कि एक विकलांग जो है वो घर में ही दारू बनाते हैं। तो हम सारी दीदी अब संगठन की सोचे कि क्यों ना उसके घर चला जाए। अब संगठन के माध्यम से जब उनके घर गए तो देखे बासी चावल और मिठा से वो दारू बनाने का काम चालू कर दिए हैं। तो घर में से वो दारू का बर्तन, मिट्टी का हांडी था और क्या कहते हैं चूल्हा था, सभी को हम लोगों ने तोड़े और तोड़ करके फिर उसी समय सतत जीविकोपार्जन से सर्वे चल रहा था और सतत जीविकोपार्जन के तहत उस चुनाव कर दिए और चुनाव कर करके उसको गरीब में लिया और उनको किराना दुकान दिया गया। किराना दुकान से आज वो लोग अपने से चॉइस की कि हम किराना दुकान लेंगे और उनका किराना का दुकान चल रहा है। तो जीविका में जुड़ने के बाद और देखे कि हमारे समाज में ये तो कुछ न कुछ बदलाव तो हुआ और हम लोग जीविका के माध्यम से आज इतना आगे बढ़े हैं। वो जीविका का ही देन है कि आगे बढ़े और बिहार सरकारें हमारे साथ हैं जो हम लोग को इतना हिम्मत है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे ये काम आगे मेरा संघर्ष और मेरी दीदी का संघर्ष चलता ही रहेगा। हम अकेली दीदी नहीं है, एक नहीं दो नहीं, हम हजारों दीदी हैं और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए और नीतीश भैया को कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आगे बढ़ता ही रहेंगे। और इस महिला एकता न्यारी है, नशे धंधेबाज प्रभारी है। जय हिंद, जय भारत, जय जीविका, जय बिहार।